हाँ जी, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, सब खैरियत से? अच्छा जी। बाबर आजम, किंग बाबर आजम, ग्रेट बाबर आजम, टेक्निकल साउंड प्लेयर, ये सब उन लोगों के जुमले हैं जो बेचारे शायद खुद थोड़ी सी क्रिकेट खेल सके, या कहीं कहीं आके मुझे ये मायूसी होती है कि जो अच्छी क्रिकेट भी खेल सके उनके लिए भी बाबर किंग है। बाबर टेक्निकली बेस्ट है और बाबर जो है वो एट एनी कॉस्ट टीम का हिस्सा है, और जिसका प्रोपेगेंडा पहले हमारे 90s के लौंडे और थोड़े अर्ली 2000 के, उन्होंने ये निकाला कि यार बाबर आजम का होना चाहिए। पहले उन्होंने निकलवाया निकलवाया दायर चैनल्स पे बैठते हैं, टीआरपी चाहिए होती है, पैसे कमाने होते हैं चीज़ें। पहले उन्होंने ये वाली साइंस लड़ाई, उसको नहीं होना चाहिए, ये होता है वो होता है। बाद में जब मैं कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो मजबूत क्या कहते हैं उसको, जुगाड़ है, पौवा है, वो जो है वो बाबर आजम का है। और ये चीज़ खुद बाबर आजम प्रूफ कराता है कि यार देखो, मुझे निकालोगे, चीज़ें करोगे, मैं आऊँगा। अच्छा, जब ये साउथ अफ्रीका का टूर स्टार्ट हुआ तो ये बात हुई कि वो जो है वो 2020 में वो बाहर था, वनडे में परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन प्लेयर्स आए, कुछ यूट्यूबर स्पेशली एक दो जो कि जिनका काम ही रोज़ बाबर को डिस्कस करना चीज़ें, वो भी आए। उन्होंने भी कहा कि भाई होना चाहिए चीज़ें। खैर, आपने उसको 2 टेस्ट खिला दिए। 2 टेस्ट जब आपने उसको खिलाए तो उसने 4 इनिंग जो खरी, ठीक है, ये मैं आपको यूँ बता रहा हूँ कि जो लोग बहुत ज़्यादा बाबर को फॉलो करते हैं, हर वक्त उन्हें बाबर आजम, ख्वाब में भी बाबर आजम दिखता है, 50 सेंचुरियाँ दिखती हैं, माजी की दिखती हैं, लेकिन वो जब रोज़ ख्वाब सोते हैं और ख्वाब में आते हैं वो समझते हैं वो आज मारी है। तो ये उनके लिए थोड़ी सी एक वीडियो है। तो मेरे भाई, उसको टेस्ट मैच आपने खिलाया, जो कि ये टूर वो है जो पाकिस्तान में है, जिसमें लोग रन करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, जो हमारे यहाँ आता है वो रन भी कर जाता है, वो आउट भी कर जाता है, और वो अपने कैरियर के अंदर जो कुछ माइलस्टोन होते हैं जो कि शायद वो कहीं अचीव नहीं कर पाता, वो हमारे यहाँ अचीव कर पाता है, कर जाता है। ठीक है, उसमें बहुत से हैं, मुत्तु स्वामी ले लो, अगर टेस्ट सीरीज से बात करें, बॉश ले लो, और वो क्या कहते हैं, हार्मर ले लो, फिर अभी बर्गर ले लो, फिर और आप देख लो। तो आप मुझे ये बताएं कि बाबर आजम को जो आपने टेस्ट मैच खिलाया, तो बाबर आजम ने 4 इनिंग में 131 रन किए, ठीक है। अब 4 इनिंग में 131 रन किए, प्रेशर प्रेशर प्रेशर, यार कैसे एंट्री करवाएं 2020 में, कैसे एंट्री कराएं 2020 में। तो उसने आखिरकार चौथी इनिंग में आके एक 50 मार दी, और जैसी उसने 50 मारी वो 400 रन, बाबर, ब्राइन लारा का रिकॉर्ड ऐसा हो गया कि उसने तोड़ दिया। और फ़ौरन मीडिया चीज़ें, जिनको सिर्फ 150 चाहिए थे, और बाबर को कंसीडर करते हैं सेंचुरी और ये और वो, लेकिन 150 क्योंकि बंदे की वैल्यू गिरती चली जाती, तो एक वक्त आता है ऐसी भी हो जाती है। तो उन्होंने जो है जैसी 50 लगे उन्होंने T20 के अंदर डाल दिया उसको। अच्छा, T20 के अंदर डाला कि चल मेरा भाई, अब तो ये देखा यहाँ 50 की हैं, ये T20 में भी आएगा, ये करेगा वो करेगा। T20 के उसको 3 मैच खिलाए गए, उसमें उसने एक 50 कर दिया, ठीक है। और वो जो एक 50 की, उसके अलावा जो टोटल रन थे उसके 79 थे, तो फिर एक 50 लग गई, फिर वो आगे निकल गया। तो फिर जो है जो टेस्ट मैच था उसके अंदर उसका एवरेज रहा 32, ठीक है, जो कि उसके एक्चुअल जो उसका एवरेज है उससे नीचे। फिर उसको 2020 खिलाया गया, उसमें उसका एवरेज रहा 39, जो कि उसके एवरेज उससे नीचे। फिर वनडे का तो वो डन ही है ना, वनडे में तो बाबर आजम अगर मतलब कप्तान भी अगर इंजर्ड हो जाए, टीम ट्रिप भी ना करे, टूर कैंसिल हो जाए, लेकिन बाबर आजम अगर होगा तो अकेला जाके ओडीआई खेलेगा, वो इतना पक्का है उसका। तो भाई, वनडे की 3 सीरीज आई, 3 मैचों में उसने जो है वो बहुत ज़्यादा, कितने, बहुत ज़्यादा रन कर दिए, 45। और उस 45 से एवरेज बन गया उसका 15, जो कि एवरेज उसका 55 56 था, अब करते करके 53.1 पे समथिंग आ गया। वो जाते जाते अब मुझे लगता है 52 51। और यही लोग जो बाबर को सर पे बिठाए हुए हैं, चीज़ें हो सकता है यार ये हमसे ज़्यादा डेढ़ होशियार हुए, करते करते बाबर का एवरेज 50 से नीचे ले आए। और जो उसने पिछले 7 8 साल में रन करके, जिसको हम कहते हैं कि जब नहीं होते तो गैप लेना चाहिए, डोमेस्टिक में जाना चाहिए, पर ना वो डोमेस्टिक में जाता है ना वो गैप लेता है। हाँ, बाहर की कोई ऐसी मिल जाए उसको जिसको वो बिग बैश के बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया, ऐसा हो गया जैसे हमने ऑपरेशन ऑस्ट्रेलिया कर लिया, तो इस हिसाब से उसको हाईलाइट किया गया। तो 15 की एवरेज से जो है ना उसने 3 वनडे में रन कर ली। अब क्या होगा भाई, अब ये परफॉर्मेंस तो ऐसी नहीं है कि अगला टूर हो सके। तो अब अगला टूर कैसे होगा, उसमें बिग बैश होगी, फिर कोई ऐसी सेटिंग बनेगी, कोई ऐसी वीडियो डलेगी, कोई ऐसा वो 2 4
यूट्यूबर और चैनल पे बैठे वालों को चेक काट के देगा कि भाई अब श्रीलंका और बांग्लादेश से आपका भाई रन करेगा तो ज़रा मुझे प्रमोट करो, तो फिर वो आ जाएगा। और होगा ये एट द एंड साल डेढ़ के अंदर कि उसका 2 से तो ख़त्म हो गया 50 का एवरेज, और इंशाल्लाह ताला ओडीआई से भी वो अंडर 50 चला जाएगा। ये होता क्यों है? मैंने पहले भी कहा था कि मैं पहला मैच हुआ, दूसरा मैच हुआ, मैंने कहा मैं बोलूँगा कोई बात करूँगा तो सब बोलते हैं यार ये बाबर आजम के अगेंस्ट बात करते हैं, बाबर आजम को हाईलाइट करते हैं। भाई मेरे बाबर आजम फारिग है। बाबर आजम ने जो रन अपने भी करने थे ना टीम के लिए तो उसने कभी कुछ नहीं किया, लेकिन जो रन अपने करने थे अब उससे वो भी नहीं हो रहे। आप जितना घिसो पिटो कुछ भी कर लो, बाबर आजम से रन नहीं होने। ठीक है, बाबर आजम से रन नहीं होने, कुछ भी कर लो। और सीखना है और पालना है और लेके चलना है, चल लो। आज जब वो दोबारा से सीरीज़ में फ़ेल हो गया है तो पीछे जो उसने कहीं मारे होंगे 50-50 ओवर्स में सेंचुरियाँ, 50-50 ओवर में जो है वो 50 मारे होंगे, कोई अच्छा सा रन आउट मार दिया होगा, उस सब को अब तुम लोगों ने पोस्ट डालनी है, उस सब को जो है शेयर करना है, उस सब को स्टेटस बनाना है ताकि अगली सीरीज़ बाबर आजम की डन हो जाए। तो उम्मीद करते हैं बाबर आजम इसी तरह खेलता रहेगा जिस तरह वो हर इनिंग में सेंचुरी मार रहा है, हर सीरीज़ के अंदर मैन ऑफ द सीरीज़ होता है, हर जो टीम हमारे पास टूर करती है वो और जो हम अवे करते हैं उन सब का प्लेयर ऑफ द सीरीज़ टूर्नामेंट जो भी होगा वो बाबर आजम होता है। तो वो परफॉर्मेंस उसकी जारी हो सारी है, उम्मीद करते हैं आगे भी रहेगा। और जो लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उम्मीद है वो सपोर्ट करते रहेंगे, और एक वक्त आएगा उनके लिए जो है ना वो सपोर्ट करना मुश्किल हो जाएगा। ज़ाहिर है चढ़ती सूरज के पुजारी हैं सारे, तो कोई ये नहीं बोलता कि यार, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है मेरे ख्याल है 60-60+ इनिंग्स हो गई हैं आखिरी सेंचुरी मारने जो उसने मारी थी तीनों फॉर्मेट में मिला के। वरना पहले तो ये होता था भाई T20 में भी इसकी इतनी सेंचुरियाँ हैं, वनडे में भी इतनी सेंचुरियाँ हैं, तो अब सारे फॉर्मेट मिला के 60+ इनिंग हो गई हैं। एक्चुअल मुझे नहीं पता, हो सकता है 70-80 हो गई हैं। तो मेरे भाई मुझे ये बताओ, आप जो उसको इंज़मामुल हक से मिलाते हो, आप जो उसको मोहम्मद यूसुफ से मिलाते हो, हालांकि तीसरा यूनुस खान जो उन तीन में सबसे हल्का है, लेकिन ओवरऑल ज़ाहिर है कि उसने भी एक टाइम दिया, लेटर ऑन उसने अपने आप को इम्प्रूव किया, मेहनत करी, तो ये उन तीन से भी कहीं करीब करीब नहीं लगता। तो इस वजह से जो लोग बाबर आजम को सपोर्ट कर रहे हैं, जो कैप्टन, अगर उनके पास अथॉरिटी, वैसे मुझे नहीं लगता कि अथॉरिटी, वो सारी अप्रूवल, मेरा ख्याल है बाबर आजम डायरेक्ट मोहसिन नकवी साहब को कॉल करता है कि भाई मैं खेल रहा हूँ, तो कहते हैं ओके साहब आप खेलें, क्रिकेट के साहब आप हैं। तो इस तरह करके जितना बेड़ा गर्क हो सकता है टीम का, जितनी पॉलिटिक्स हो सकती है, जितना आप बाबर आजम को और खिला सकते हो खिलाए जाओ। और बाबर आजम का 2026 मैक्सिमम जो है ना वो, या हो सकता है उससे पहले, तो अभी हमारे पास क्रिकेट है नहीं, नवंबर आ रहा है, 2026 में वो वनडे में भी 50 से नीचे एवरेज आ जाएगा। और फिर मैं सोचूंगा और मैं सुनना चाहूँगा कि जो लोगों ने बाबर आजम को पिछले 3 साल सपोर्ट किया, जब उससे रन नहीं हो रहे थे, उसके बावजूद ये करेगा ये करेगा ये करेगा, तो वो फर्दर क्या चूरन लाते हैं बेचने के लिए, क्या मंतक लाते हैं, क्या साइंस लाते हैं। बाबर से पर्सनल कोई चीज़ नहीं है, बाबर से कोई इख्तलाफ चीज़ें नहीं है, ज़ाहिर है वो प्लेयर है, उसकी रिस्पेक्ट है, वो पाकिस्तान को सर्व करता है। लेकिन एक बंदा जब रन नहीं करता, जब एक बंदे की गलतियां हैं, आधी सीरीज़ उसको खब्बों ने मार दी, आधी सीरीज़ में वो एलबी हो गया, ज़रा सा बॉल निकलता है वो, तो जब तक वो अपनी टेक्निकल जो उसकी लीकेजेस हैं, जो टेक्निकल उसके फ्लॉज हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ते चले आ रहे हैं, उनके ऊपर काम नहीं करेगा, वो और बद से बदतर होता चलेगा। ये शायद अभी तो एक टसल मुकाबला है, बाबर खेलेगा बाबर नहीं खेलेगा, लेकिन बाबर के लिए और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इन फ्यूचर जब ये हिस्ट्री बनेगी तो दोनों के लिए नुकसानदेह है। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि अगर बाबर आजम से नहीं, जो बैड इन पैड का गैप है या जो बॉलें नहीं है, अपने स्टांस को चेंज कर लो, अपना स्टांस चेंज कर लो। ऑलरेडी जो है ना बॉलर भी पजल हो जाएंगे जो आपको बॉल करते हैं, आपका खुद थोड़ा सा 2-4 इनिंग लगेगी लेकिन आप सेटिंग में आ जाओगे। अभी जो आपका स्टांस है जिसको आप समद बॉन्ड से चिपका के बैठे हुए, उसमें अब बच्चे बच्चे को पता है आपको आउट कैसे करना है, आपको किस तरह से बकरी करना है, आपको किस तरह से एलबी करना है। आज जो आप तीसरे मैच में रन आउट हुए क्योंकि आपने 27 कर दिए चीज़ें, तो आप इतने फंटर हो, इतने होशियार चंद हो भाई। जब तीसरे की कॉल आपने क्यों दी? 350 का टारगेट था, 350 का तो टारगेट नहीं था ना, 100 उसका था, 2 रन बहुत थे। आप ये जो होशियारियाँ मारते हो, इसी वजह से कहते हैं लोग समझते हैं इन होशियारियों को मेरे भाई।
तो बाबर आज़म के लिए और जो बाबर आज़म को सपोर्ट करते हैं उनके लिए ये है कि किए जाओ, उससे भी मज़े लिए जाओ, ख़ुद भी मज़े किए जाओ। कुछ टाइम बाद जो है ना तुमने अपनी जो है ना वो क्या होता है चेयर बदलनी है और इसी को यही बाहर कराएंगे। लेकिन अभी जो है वो उसका बैंक अकाउंट अच्छा है, सोशल मीडिया और ये जितने प्लेयर्स जो चैनल्स पे बैठ रहे हैं और यूट्यूबर, अभी उनको अच्छा पैसा जा रहा है। पैसे बनाए जाओ, इसको कंगाल कर दो, जब निकले तो ठुड्डा मार देना जैसे माजी में सबको मारा है।